विद्या सिंह, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बुलंदशहर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम विज्ञान में पाठ योजना की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। इसके कंटेंट पार्ट को पहले देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का क्या अर्थ है? नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लेसन प्लान, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाना शुरू करते हैं तो उसमें किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। वेरियस अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के लिए वेरियस अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम मीनिंग ऑफ लेसन प्लानिंग। जिस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी कार्य को सुनियोजित ढंग से करने, ससमय पूर्ण करने के लिए एक योजना तैयार करते हैं, उसी तरह किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक पढ़ने के लिए एक फॉर्मेट तैयार करते हैं जिससे कि उसके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा सके। सीवी गुड ने इसके लिए बहुत ही अच्छी एक डेफिनेशन बताई है। अ लेसन प्लान इज अ टीचिंग आउटलाइन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ लेसन अरेंज्ड इन ऑर्डर इन विच दे आर टू बी प्रेजेंटेड। इट मे इंक्लूड ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स टू बी आस्क्ड, रेफरेंसेस टू मटेरियल, असाइनमेंट्स एक्सेट्रा। किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक रिटन फॉर्मेट तैयार करना ही लेसन प्लानिंग है। जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कंटेंट तैयार करता है तो वो सोचता है कि इसे स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस तरह से टीचिंग इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल होगी। ये सोचना ही लेसन प्लानिंग है। नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लेसन प्लान। कोई भी लेसन प्लान हम बना रहे हैं तो उसकी आवश्यकता, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। असर्टेनिंग द फॉर्म। जब कोई सब्जेक्ट मैटर कोई टीचर स्टूडेंट्स के लिए तैयार करता है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। कितना समय किस यूनिट को देना है, कौन कौन से टीचिंग एड्स, टेक्निक्स उसमें यूज़ करनी है, मटेरियल एड क्या यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस से अपने सब्जेक्ट मैटर को तैयार करना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन के लिए जाना है। प्रीवियस नॉलेज। कोई भी लेसन प्लान बनाने से पहले हमें स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज पे ध्यान देना है कि उन्हें पूर्व ज्ञान कितना है। जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, उसमें स्टूडेंट पहले से कितना जानता है। फिर हम अपने नवीन ज्ञान को उससे जोड़ते हुए उसे जोड़ेंगे, फिर अपने चैप्टर को, प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएंगे। मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ क्या है? जब हम कोई भी शिक्षण बच्चे के साथ कर रहे होते हैं तो ये हमें उसको, जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं जिस कंटेंट पार्ट का, हमें ये ध्यान देना है कि उससे कौन से लर्निंग आउटकम वो अचीव कर रहा है और अपनी लाइफ में वो किस तरह से उसको यूज़ कर रहा है, उसका एप्लीकेशन पार्ट अपने लाइफ में यूज़ कर पा रहा है या नहीं, और अपने वर्क के लिए वो मोटिवेट है कि नहीं। ये सारी चीज़ें ध्यान देनी हैं। कोऑर्डिनेशन। लेसन प्लान टीचिंग एक्टिविटी और लर्निंग फॉर्म्स में एक कोरिलेशन डेवलप करना है। एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कोई भी लेसन प्लान जब हम बनाते हैं तो बच्चे के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम समाहित कर रहे हैं। जैसे कोई हम एक्सपेरिमेंट सपोज दैट करने जा रहे हैं तो बच्चों को सबसे पहले हमें बताना है कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या, उसकी आवश्यकता क्या है, मैथडोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन पार्ट क्या है। इस तरह से हमें सारी चीज़ों पे अलग अलग टाइम डिवाइड करते हुए अपना लेसन प्लान बनाना है, जिससे हमें ये पहले ही ध्यान रखना है कि किस पार्ट पे हमें ज़्यादा समय देना है, किस पार्ट पे कम समय देना है। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्फेसिस। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जब हम कोई कंटेंट पार्ट ले रहे हैं उसकी किस यूनिट की आवश्यकता, सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, किसकी कम है। जिसकी आवश्यकता ज़्यादा है हमें उस पर समय ज़्यादा देना है। हम अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही अपने लेसन प्लान में टाइम का डिवाइड करेंगे। सपोज दैट मैं इसके लिए एक एग्जांपल डाइजेशन का लेती हूँ। जैसे बच्चे को आप डाइजेशन पढ़ाने जा रहे हैं तो आप सबसे पहला पार्ट अपना डाइजेशन की डेफिनेशन रखेंगे। बच्चे से उसका पूर्व ज्ञान जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा पाचन क्रिया, डाइजेशन के बारे में क्या जानता है, उसके मन में क्या है कि किस तरह से ये डाइजेशन प्रोसेस होता है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और कहाँ से कौन से एंजाइम वर्क कर रहे हैं, कहाँ से कौन सा एसिड वर्क कर रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम वन बाय वन लेंगे, लाइक डेफिनेशन हो गया, दैन बॉडी ऑर्गन कौन सा वर्क कर रहा है, दैन कहाँ से कौन सा एंजाइम निकल रहा है, ये इस तरह से हम सीक्वेंस में जब उसको एक ऑर्डर लगा के इस तरह से अपना लेसन प्लान डेवलप करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बच्चे बहुत ही आसानी से लेसन को
समझ सकेंगे। प्रॉपर एटमॉस्फेयर का अर्थ ये है कि जब भी हम अपना लेसन प्लान डेवलप करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि शिक्षण अधिगम दो तरफा होना चाहिए, उसमें स्टूडेंट्स का भी पार्टिसिपेशन पूरा होना चाहिए। स्टूडेंट भी अपना पूरा रोल करें, हम भी रोल करें। जैसे बच्चे से हम पूर्व ज्ञान से संबंधित जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे के मन मस्तिष्क में जो भी रहता है वो अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करता है। और लेसन प्लान का जो चैप्टर होता है हम वो बच्चे से ही निकालवाते हैं। सपोज दैट हम एटमॉस्फेयर का एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे एटमॉस्फेयर पढ़ाने जा रहे हैं तो पहला ही क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि आपके आस पड़ोस में आप क्या देख रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन ये रहेगा। तो कुछ बच्चे तो सजीव वस्तुओं के बारे में बताते हैं, कुछ निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताते हैं। अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग पूर्व ज्ञान के अनुसार बच्चे आपको उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जब बच्चे भी पूरा इन्वॉल्व रहते हैं आपके पढ़ाने में तो फिर बच्चे का ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, वो कंसंट्रेशन अपना मेंटेन करते हैं और शिक्षण अधिगम बहुत ही प्रभावशाली होता है। लिंकिंग ऑफ लेसन्स, जब हम अपने चैप्टर्स को एक एक यूनिट को लेते हुए चलते हैं तो फिर एक लिंकिंग डेवलप हो जाती है लेसन्स में वन बाय वन। लाइक पहला पार्ट आपका डेफिनेशन को लेके हो गया, दैन मैथडोलॉजी हो गया, दैन एप्लीकेशन हो गया। इस तरह से डिवाइड करते हुए और एक एक यूनिट्स को, जैसे आपने डाइजेशन लिया, बॉडी पार्ट्स लिया, दैन एंजाइम्स लिए, एसिड्स वर्क लिए, तो इस तरह से एक एक यूनिट डेवलप हुई और आपका एक लेसन का लिंकिंग डेवलप हो रहा है। Now we talk about the characteristics of good lesson plan. Characteristics of good lesson plan का अर्थ ये है कि जब भी हम लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए आपका लेसन प्लान। पहले ही आपके लक्ष्य निर्धारित हो जाने चाहिए कि आप बच्चे को जो कंटेंट पार्ट देने जा रहे हैं उससे कौन कौन से लर्निंग आउटकम बच्चे के अंदर डेवलप होंगे और उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होंगे और एप्लीकेशन पार्ट्स में वो अपने लाइफ में, अपने व्यवहारिक जीवन में उसे किस तरह से एप्लीकेशन के तौर पे वो यूज़ कर सकेगा उसे। डिसीज़न अबाउट अप्रोप्रिएट मटेरियल एड, जो मटेरियल एड हम यूज़ करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे के अनुरूप ना हो। हमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए मटेरियल एड यूज़ करना है। पहला प्रयास तो हमारा ये होना चाहिए कि जो मटेरियल एड हम यूज़ कर रहे हैं वो लाइव होना चाहिए। बच्चे अगर देख के उसको समझेंगे तो ज़्यादा ही बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइक डिमॉन्स्ट्रेशन जब हम करते हैं तो बच्चे तुरंत एक्सपेरिमेंट हमारा देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से लाइव मटेरियल एड बहुत अच्छा होता है और हमारे आसपास, एनवायरनमेंट के आसपास जितनी चीज़ें मौजूद हैं अगर उससे हम अपना मटेरियल एड तैयार करें बच्चे के शिक्षण के अनुसार, उसके लेवल के अनुसार, तो वो सबसे बेस्ट होता है। बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, बच्चे के पूर्व ज्ञान के अनुसार ही हमारा लेसन प्लान डेवलप होना चाहिए। पहले हमें बच्चे का पूर्व ज्ञान जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो अपने कक्षा के अनुसार उसको पूर्व ज्ञान कितना है। सारे बच्चों को सारा ज्ञान नहीं होता है, अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग बच्चे इनटेक करते हैं। हमें ये भी देखना है कि बच्चों का स्तर क्या है। डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, जो लेसन प्लान हम डेवलप कर रहे हैं पहला प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि उसको यूनिट्स में डिवाइड करके हम बच्चे को समझाने का प्रयास करें। जब छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होता है तो समझने में बहुत ही आसानी होती है। लाइक नॉलेज लेसन, स्किल, एप्रिशिएशंस लेसन और सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज का अर्थ ये है कि हमें जो अपनी लेसन प्लान में जो भाषा यूज़ करनी है, हमारा लेसन प्लान लिखित रूप से होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट होता है। क्षेत्रीय भाषा अगर हम यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है। उससे बच्चे आपकी बात बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और अपनी विचारों को बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ही बेस्ट हो जाता है उस स्टेज पे और बच्चा बहुत ही आसानी से, जहाँ उसे चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है समझने में, बहुत ही आसानी से आपसे डिस्कस कर सकेगा। यूज़ ऑफ स्ट्रेटजी, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स, क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ करेंगे, टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी पहले ही डिसाइड होनी चाहिए लेसन प्लान बनाने से पहले ही। यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशन, आप क्या एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ करेंगे, क्या नहीं यूज़ करेंगे, ये सब पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए लेसन प्लान जैसे ही आप बना रहे हैं तभी। एट रैंडम आप कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो वो ना तो आप सही से यूज़ कर पाएंगे उसे, ना ही बच्चा बहुत ही आसानी से समझ पाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द
ये वही है आपका जो अभी मैंने आपको बताया, सेम ऐसा ही कि आपका लेसन प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स पहले से क्लियर होने चाहिए और एक सिस्टमैटिक वे में आपका अरेंज होना चाहिए पूरा लेसन प्लान। टीचिंग एक्टिविटीज़ सब एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। वेरियस अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लानिंग की ये वेरियस अप्रोचेज हैं, लाइक हर्बर्टियन अप्रोच, डीवी किलपैट्रिक, एवल्यूशन अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, एनसीईआरटी अप्रोच। इस तरह से 5 अप्रोचेज इसके लिए डेवलप की गई हैं। फर्स्ट हर्बर्ट अप्रोच की हम बात करते हैं। हर्बर्ट अप्रोच में आपके 5 स्टेप्स हैं, इसलिए इसको पंचपदीय पाठ योजना या पंचपदीय शिक्षा क्रम भी कहते हैं। जेएफ हर्बर्ट ने सबसे पहले अपनी बात इस तरह से रखी कि बालक अनुभवों द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। बालक अनुभव के द्वारा उसके बाह्य जगत में जो वो देख रहा है उसके अनुसार ही अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करता है। कक्षा 1 में बच्चे ने जो सीखा वो कक्षा 2 में फिर उसी का एक्सटेंट पार्ट होता है। इस तरह से धीरे धीरे बच्चे के मन मस्तिष्क में ज्ञान संचित होता जाता है और अनुभवों के अनुसार बालक के मन की रचना होती जाती है। और हर्बर्ट ने ये भी बात बताई है कि जो नवीन ज्ञान हम बच्चे को दे रहे हैं उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित कर स्थापित कर देना चाहिए, जिससे कि बालक को सीखने में बहुत ही सुगमता होती है। फर्स्ट स्टेप इसका है तैयारी, प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टेप में ये है कि बच्चे को पूर्व ज्ञान, जैसे जो भी आप कंटेंट पार्ट ले रहे हैं उसमें बच्चे को पूर्व ज्ञान कितना है, पहला पार्ट हमारा यही है कि उसके पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे। और नवीन प्रयोग जो हम क्रिया कर रहे हैं उससे जिज्ञासा डेवलप होनी चाहिए बच्चे के अंदर। लाइक डाइजेशन जब हो रहा है बच्चे से आप जब पूछ रहे हैं तो फिर वो सिंपल आपको ये ज़रूर बताएगा कि हमने किस तरह से खाना खाया, और जब आप उससे कहेंगे कि खाना कैसे डाइजेस्ट हो गया, कुछ एंजाइम वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी आखिरकार कौन से एंजाइम वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट हो जा रहा है। इस तरह से कुछ क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान और अनुभवों के मध्य हमको संबंध स्थापित करना है, तब जाके बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और नवीन ज्ञान को समझने में बहुत ही उसको आसानी हो जाती है। सेकंड, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। इसमें अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से करते हुए पाठ का प्रस्तुतिकरण करता है। जब लेसन वो डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको कुछ विकासात्मक क्वेश्चन भी करने हैं बच्चे से, और उसके बच्चे की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए अपने चैप्टर को कंप्लीट करना है। प्रस्तुतिकरण के समय वो प्रदर्शन, प्रयोग, अन्य सहायक सामग्री का भी प्रयोग कर सकता है। बच्चे को समझाने के लिए कुछ मटेरियल एड्स भी यूज़ करेगा, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा, कुछ मटेरियल्स मेथड्स यूज़ करेगा, तब बच्चे को बहुत ही आसानी से वो नवीन ज्ञान दे सकता है। थर्ड, कंपैरिजन। जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसे बच्चे को नवीन ज्ञान दे रहा है। जब नवीन ज्ञान, तथ्यों, विषय वस्तु को बच्चा अचीव कर रहा है तो आपको ये देखना है कि जो उसके पास पूर्व ज्ञान था और जो नया ज्ञान उसने लिया है, इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया है या नहीं हो गया है। दोनों के बीच कंपैरिजन करना है, एसोसिएशन करना है, एक संबंध आपको स्थापित करना है। फोर्थ, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। जब बच्चा चीज़ों को ऑब्टेन करना, नवीन तथ्यों को, विषय वस्तु को ऑब्टेन करना सीख जाता है तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को सम्मिलित करके एक नया सूत्र, नियम व सिद्धांत वो स्थापित करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। जब कई तथ्यों को समझने लगता है तो 2 चीज़ों में रिलेशन डेवलप करना, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें वो समझने लगता है। प्रयोग, व्यवहारीकरण, एप्लीकेशन। लास्ट है इनका व्यवहारीकरण। इसका अर्थ ये है कि बच्चे ने जो कुछ सीखा है, टीचर ने जो उसे कंटेंट पार्ट पढ़ाया है, वो अपनी लाइफ में किस तरह से उसको यूज़ कर पा रहा है, और जो ज्ञान उसने अर्जित किया है अपने वास्तविक व्यवहारिक जीवन में किस तरह से उसको यूज़ कर पा रहा है और अपने ज्ञान को कैसे स्पष्ट, सार्थक व उपयोगी बना पा रहा है। ये 5 स्टेप्स हर्बर्ट ने लिए थे कि लेसन प्लान बनाते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। नॉट डेवी एंड किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताया है कि सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट मेथड को लेने के लिए अपना जो हम कंटेंट पार्ट है उसको एज अ प्रोजेक्ट हमें लेना है। इन्होंने भी 5 स्टेप्स लिए थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि बालक को जो ऐसे अनुभव जो दिए जा रहे हैं उनमें सामाजिक क्षमताओं का विकास ज़रूर होना चाहिए। बच्चा जो भी अचीव कर रहा है उसके अंदर आस पड़ोस में क्या सामाजिक
समावेश है, उस क्षमताएं हैं, ये ज़रूर डेवलप हो जाना चाहिए। इस प्रकार यह योजना अनुभवों पर आधारित है। इसका प्रयोग अमेरिका में सर्वाधिक हो रहा है। महात्मा गांधी ने भी अपनी बेसिक शिक्षा में इसका उपयोग किया था। फर्स्ट इनका भी पार्ट है परिस्थिति उत्पन्न करना, क्रिएट सिचुएशन। बच्चा जो समझ रहा है उसके लिए एक सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है पहले, कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा डेवलप हो जाए और जो आप सिखाने जा रहे हैं वो सीखने के लिए उसका माइंड मेकअप हो पूरा, कि हम ये सीखने जा रहे हैं। बर्डन ना लगे उसे कि हाँ ठीक है आप ये पढ़ाने जा रहे हैं, ज़बरदस्ती से ना पढ़े। जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी तो अपने आप वो सीखने के लिए प्रेरित हो जाएगा और कंटेंट पार्ट को अचीव करने लगेगा। योजना का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी मेथडोलॉजी क्या प्रोजेक्ट यूज़ करना है। नाउ प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक फॉर्मेट आप तैयार करेंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमको ये चीज़ें इस तरह से समाहित करते हुए चलना है। योजना का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोजेक्ट, ऑफ प्रोजेक्ट। क्रियान्वयन हमें अपने प्रोजेक्ट का किस तरह से करना है, उसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे किस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट लेके चलें कि बेस्ट मेथड हो और बच्चे आसानी से समझ सकें। कार्य का निरीक्षण एवं लेखा जोखा करना। लास्ट में हमें अपने वर्क का ऑब्जर्वेशन करना है, रिकॉर्डिंग करनी है कि किस तरह से हमने जो प्रोजेक्ट लिया है वो उससे बच्चे ने कितना अचीव किया है, कितना समझा है। थर्ड वन इज इवॉल्वेशन अप्रोच। डॉक्टर BS ब्लूम ने इसे दिया था। इसे मूल्यांकन उपागम कहते हैं। ये उद्देश्य केंद्रित है। BS ब्लूम ने जो आपको दिया है इवॉल्वेशन अप्रोच, ये आपकी उद्देश्य केंद्रित है कि जो आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षण उद्देश्य जो आप ले रहे हैं, उनसे आखिरकार बच्चा क्या समझेगा। और पाठ का मूल्यांकन भी उसी दृष्टि से किया जाता है कि निर्धारित उद्देश्य बच्चे ने अचीव कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। विद्यालय में शिक्षण के बाद बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के संबंध में प्रमाणों का संकलन करना, उनकी व्याख्या करना, ये सारी प्रक्रियाएं आपकी मूल्यांकन उपागम हैं, इवैल्यूएशन अप्रोच हैं। BS ब्लूम ने ये सारी चीज़ें बताई और इन्होंने उद्देश्य को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि जो हम ये कंटेंट पढ़ा रहे हैं, शिक्षण उद्देश्य हमारे किस लेवल तक बच्चा अचीव कर रहा है, किस लेवल तक नहीं अचीव कर रहा है। 3 स्टेप्स इन्होंने लिए। पहले हम यही डेवलप करनी है जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट प्रेजेंटेशन लेते, ऐसे प्रेजेंट टेक्निक्स लगानी है। ये वन ऐसे बच्चे को बताने तक रहा है था ऑर्गेनाइजेशन को इस है हम क्या है पे से मॉरिस इम्पोर्टेंट वन CRT लेसन प्लान इंडिया देश अध्ययन के मूल्य को दिया गया, अनुभवों को भी का निर्धारण आधार पर BS था। आधार पर इसमें